जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। यह मॉडल पेपर जो है अब की बार जो पेपर होने वाला है 1 मार्च को आपके लिए रामबाड़ा क्लास होने वाला है। बस इस क्लास को आप लोग अंत तक देख लीजिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें पूरा का पूरा 100 नंबर कवर करने वाला हूँ। और यह जो मॉडल पेपर है अब की बार पेपर में लड़ जाएगा, मेरा गारंटी है, पूरा 100% का गारंटी है। इससे बार आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। बस इसने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें समय क्या दिया है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। कहने का मतलब पेपर आपको मिलेगा तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो उसमें सावधानी आपको बरतना है कि सबसे पहले आपको पेपर जो है उलाट पुलाट लेना है, अंतिम तक देखना है कि मान लीजिए अगर लास्ट तक 30 क्वेश्चन पेपर में होता है तो 30 क्वेश्चन है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी जाता है कि 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आता है तो उसमें 25 ही दिया रहता है और 5 क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, पूरा लास्ट तक पहले अंतिम तक देख लेंगे कि पूरा क्वेश्चन है कि नहीं है। कितना क्वेश्चन नागरिक शास्त्र में होता है यह आपको शायद पता होगा। ठीक है, हमें लगता है किसी को पता नहीं होगा कि नागरिक शास्त्र में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्लास को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 30 क्वेश्चन आता है कि 25 आता है कि केवल 20 आता है या 32 आता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं आप जाने रहेंगे तभी तो जानेंगे कितना क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न जो क्या है सभी अनिवार्य है। यहाँ पे आपको निर्देश दिया हुआ, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ देंगे। आगे यहाँ पे देखिए खंड को क्या लिखा है, खंड को ऐसे आपको लिखा रहेगा पेपर में, आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू होगा, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्वेश्चन शुरू होगा। यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से, ठीक है, 4 विकल्प दिए रहेंगे आपको, सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, मतलब इसको आपको लिखना है, वो मार्कशीट पे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, एनपीटी, स्टार्ट, सीटीबी, नाटो। इसमें राइट आंसर होगा एनपीटी। क्या होगा, एनपीटी को लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन होगा, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। इसमें दिया आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बहुआयामी। तो जो वैश्वीकरण है यह आर्थिक क्या है, आर्थिक है। ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो यह सही बात है, ओजोन की जो मात्रा है बढ़ रही है, ऐसा सही लग रहा है। ठीक है, अगला देखिए, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, यह भी कुछ अजीब लग रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा लग रहे हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग गेस कीजिए। ठीक है, इस आंसर को मैं नहीं बताऊंगा। यदि आपको समझ में आ रहा है कौन सा सही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप 1 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, चाहे 3 लगाइए, 4 लगाइए, यह आप पे डिपेंड करता है। देखते हैं कौन बच्चा जो है बहादुर है जो इसको सही करके कमेंट में बताता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना है। अगला है, उपचार करके आघात पहुंचाना। नेक्स्ट है, निजीकरण को बढ़ावा देना। और चौथा है, निजीकरण का विरोध करना। तो शॉक जो थेरेपी होता है, ठीक है, तो आघात पहुंचा करके उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, WSF का पूरा नाम है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड सोशल फोरम, नेक्स्ट है वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, और नेक्स्ट है वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर को रहेगा वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा 1955 में,
तीसरा 1957 में और चौथा है 1958 में। तो इसका राइट आंसर होगा, आप गेस करते रहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1956 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1956 पे लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की किसने किया था? लगाएंगे पीसी महालनोबिस। क्या है? पीसी महालनोबिस ने किया था। ठीक है, ऐसे आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? तो भारत का आर्थिक विकास करना। क्या करना है? भारत का आर्थिक विकास करना। ऐसे आप लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आपकी बात देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपातकालीन की जब घोषणा हुई थी तो उस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो कांग्रेस का सरकार था। क्या था? कांग्रेस का उस समय शासन था। ठीक है, उस समय या कांग्रेस पार्टी से थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से थी, तो वह उसी समय क्या लगाई थी? आपातकालीन घोषणा लगाई थी। ठीक है, अगला देखिए, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? इसमें लगाएंगे 1980। क्या लगाएंगे? 1980। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। तो आपको नागरिक शास्त्र में, किसमें? नागरिक शास्त्र में जो है कितने क्वेश्चंस आते हैं? जो 10 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू। क्या आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ तक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन मिलेगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी का मतलब यह होता है कि सबसे छोटा प्रश्न। तो इसमें देखिए, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? 11 नंबर पे क्या है? सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो नॉर्मल बात है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो सुरक्षा मतलब किसी चीज का सुरक्षा करना है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल बात है, कोई बैग है। क्या है? कोई बैग है तो उसकी सुरक्षा, बैग मतलब झोला, जो झोला होता है ना, झोला, तो झोला है, आप रख देते हैं तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? तो सुरक्षा का मतलब यही है कि कोई चीज खो न जाना। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, केवल 2 नंबर का है जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 12 नंबर, किन्हीं दो अस्त नियंत्रण संधियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको 13 नंबर। 13 नंबर में मिलेगा, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसको आप मेरे कहने से तैयार कर लेंगे। ठीक है, नहीं तैयार करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? तो यदि आप इसको पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर के आयोजित किया गया था। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, साझी संपदा का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चंस आप देखते जाइए और इसको तैयार करते जाइए, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा डिटेल से तो क्लास लंबा होता जाएगा और समय आपके पास नहीं है। यहाँ पर देखिए, देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी? ठीक है, तो कब बनी थी आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आप लोग एक बार अपना कॉपी निकालिए, उसमें देखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, 18 नंबर, प्रदेश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। मतलब जब देश का बंटवारा हुआ था तो ऐसे 2 राज्य का नाम बताइए जो प्रभावित हो गए थे। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगला है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? अल्पमत सरकार क्या होता है? अल्पमत मतलब आधा मत मिला हो। जैसे इस समय जो है मोदी जी जो है, मोदी जो है, इनका जो सरकार नहीं बना है, कहने का मतलब सरकार तो इन्हीं का है, लेकिन अल्पमत, क्या अल्पमत से सरकार बना हुआ है, गठबंधन से बने हुए हैं। क्योंकि पिछली बार जो है 2 बार जीती हुए, मतलब 10 साल तो सरकार इनका रहा है, प्रधानमंत्री सत्ता रहे हैं, लेकिन अब की बार तीसरी बार भले जीत गए हैं, लेकिन यह पूरा अपने बल पे नहीं जीते। मतलब बीजेपी जो पार्टी है वह केवल अकेले जो है पूरा सीट नहीं जीता है ताकि वह प्रधानमंत्री बन सके। ठीक है, इसीलिए जो है कुछ, जैसे मान लीजिए बिहार में जो थे, जो क्या बोलते हैं उनको, पलटू राम बोलते हैं, तो उनको ले लिए थे, और चंद्रबाबू नायडू थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके पार्टी में आके मिले हुए थे। ठीक है, मतलब जो बीजेपी पार्टी के मेन नेता कौन है? मोदी जी हैं, तो इनकी सरकार बन गई, लेकिन वो अपने दम पे नहीं बनी, कुछ लोगों को मिलाकर बनी थी।
और इससे पहले जो 10 वर्ष रहे थे वह कोई रहे साथ में चाहे न रहे, वह प्रधानमंत्री वही थे। ठीक है, इस प्रकार आपको बात समझ में आ गया होगा कि अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। कहने का मतलब पूरा इनको मत नहीं मिला था कि यह सरकार बने। ठीक है, तो कुछ लोगों की पार्टियां में मिल गई थी जिसकी वजह से इनकी सरकार बन गई थी। ठीक, आगे लिखेंगे मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। मध्यावधि चुनाव यह होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रधान है, क्या है, प्रधान है, और वह 5 साल के लिए प्रधान होता है। तो मान लीजिए हो सकता है प्रधान बीच में मर जाए, क्या हो जाए, प्रधान बीच में मर जाता है। तो बीच में जो है मान लीजिए 3 वर्ष के बाद मर गया, तो 2 वर्ष बाकी है, तो चुनाव होगा, दोबारा क्या होगा, चुनाव होगा। तो मध्य अवधि में चुनाव होना, जैसे मेरे गांव में ही ऐसा घटना घटा था। ठीक है, प्रधान बीच में मर गए थे तो दोबारा चुनाव हुआ है, तो मध्य अवधि में चुनाव उसी कहेंगे। मतलब कोई सरकार किसी वजह से कोई भी चुनाव है, बीच में जो है प्रधान चाहे मुखिया जो भी है जो उस पद पे है, अगर वह मर जाता है या वह अपने आप से इस्तीफा देना चाहता है तो बीच में चुनाव हो सकता है, उसी को मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो है लघु उत्तरी प्रश्न आएगा। लघु उत्तरी प्रश्न 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आपको लघु उत्तरी प्रश्न 2 मिलेगा। पूरा क्लास आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बार आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, यह मेरा गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 2 ऐसे। इसमें 21 पे आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। इसमें लिखेंगे भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को आपकी बार मिलेगा, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तैयार कर लेंगे। 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या सीख आपको मिलती है। आपातकाल का मतलब क्या होता है, जैसे जब कोरोना आया था तो उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, सेम उसी टाइप का आपातकाल होता है। आपातकाल इमरजेंसी लग जाता है तो लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ था, जब प्रधानमंत्री थी कांग्रेस पार्टी से, तो उस समय युद्ध हो रहा था। ठीक है, जैसे चाइना से युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के दौरान जो आपातकाल लग गया था, तो उससे हमें क्या सीख मिलता है वही आपको बताना है। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि पैसा का परेशानी हो गया, चाहे ये हो गया चाहे वो हो गया। ठीक है, जिस प्रकार कोरोना में लोग परेशान हो गए थे। ठीक, अगला देखिए 26, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे। आगे देखिए, आगे आएगा लघु उत्तरी प्रश्न 2। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख लीजिए 6-6 नंबर के आएंगे। ठीक है, 6 नंबर का देखिए, यह क्वेश्चन यह क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आगे आगे कौन से क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। देखिए इसमें 6-6 नंबर के हैं। ठीक है, 6 नंबर के यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पर, सब आपको करना, कोई छोड़ना नहीं है, पूरा करना है इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें अथवा है, अथवा नहीं है, पूरा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको 31 और 32, कहने का मतलब टोटल आपको 32 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 32 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें आपको 32 का 32 पूरा करना रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे 31 और 32 में आपको अथवा क्या है, इसमें अथवा दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, और इस 32 में या तो ए वाला कीजिए या तो ए वाला कीजिए, दोनों आप नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 31 में 2 क्वेश्चन है और 32 में 2-2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे, एक क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। इसमें आप एक करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा और इसमें करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा। मतलब 31 और 32 दोनों मिलाकर के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 16 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास को अंत तक यदि आप देख लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि 32 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 32 क्वेश्चन आएंगे, और इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।